23 सितंबर से शुरू हुआ ये मेला। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। पुस्तकों का मेला यहाँ पर शुरू हो चुका है बलरामपुर गार्डन में, जहाँ आप अपनी मनपसंद की किताबें ले सकते हैं। कहानियाँ, किस्से, तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके मन में रहती हैं। प्रश्नों के उत्तर देती हुई किताबें आपको नजर आएंगी। आपको बता दें कि इसका विधिवत तरीके से उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जरिए कर दिया गया। उन्होंने यहाँ पर तमाम आयोजकों को उसके लिए बधाई भी दी और बहुत उन्होंने आभार भी जताया कि इस तरीके से जो आयोजन होते हैं निश्चित रूप से तमाम समाज को राष्ट्रीय दिशा की पुस्तक तरफ मेले ले जाते से हैं। मुझे जुड़ने का अवसर सिद्धेश ढल जी के समय प्राप्त हुआ था। मैंने पढ़ाई के दौरान मुझे पुस्तकें अपनी ओर खींचती थी। अब तो आप सब लोग देखते होंगे कि अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, लेकिन जब हम लोग इंटर, हाई स्कूल और बीए में पढ़ रहे थे तो वो सारी पुस्तकें सभी लोग नहीं ले पाते थे जिनकी आवश्यकता अतिरिक्त रूप से होती थी। जो टेक्स्ट पुस्तकें हैं, जो पढ़ाई की पुस्तकें, वो तो मिल जाती थी, लेकिन जो अतिरिक्त रूप से वो हम लोग खरीद नहीं सकते। तो पुस्तक मेलों में जाकर के हम लोग ध्यान से देखते थे, एक पुस्तक उठाते थे, पढ़ते थे। और अखबार आप देखते होंगे, सारे अखबार हम लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो सुबह अखबार पे स्टॉल पे जाना, पढ़ना, शाम को जनसत्ता पढ़ना, दिल्ली के अखबारों को पढ़ना, ये पढ़ाई के दौरान के उस समय भी पुस्तकें हमें अपनी ओर खींचती थी। पुस्तक मेले में जब भी आता हूँ तो मेरा मन करता है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, से बच्चा होता है। फिर भी 2-3 पुस्तकें हमने चयन की। देखिए, पुस्तक हमारे जीवन में हमारे दिमाग को तो खोलती है ही है, हमारे अंदर एक सोचने की क्षमता भी डेवलप करती है। और इस वैज्ञानिक युग में हमने पढ़ने का एकदम रास्ता बंद कर दिया। इंटरनेट और गूगल बाबा में हम इतना व्यस्त हो गए कि सब कुछ उस पर ले लेना चाहते हैं। सारा ज्ञान गूगल से लेते हैं। कहीं जाना हो तो गूगल, कहीं गड़बड़ी हो तो गूगल, कहीं कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो गूगल, कोई पुस्तक के बारे में सर्च करना है तो गूगल, कोई लाइन भूल गए हैं कविता की तो गूगल कर लिया। पुस्तक अगर हम समय से रोज पढ़ते रहे तो हमारे अंदर जो एकाग्र होने की क्षमता है वो हमारी बनी रहेगी और हमारे तनाव को कम करेगी। आप देखते होंगे कितनी आपाधापी के युग में सभी लोग तनावग्रस्त हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। चाहे छोटा कर्मचारी है वो भी परेशान है, और राजा साहब तो परेशान नहीं है। राजा साहब मतलब आपके राजा के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो ऑफिस का राजा है, ऑफिस का किंग है, ऑफिस का बॉस है, वो परेशान नहीं है। और जैसे वकील साहब हैं ये भी परेशान है, और जज साहब भी परेशान है। सभी लोग परेशान हैं। कोई मतलब अपने आप को एकदम फ्री नहीं महसूस कर पा रहा। पुस्तक पढ़ने से आपको एक ऐसा एकाग्रचित्त होने का अवसर मिलेगा, सब कुछ आप भूल जाएंगे, पुस्तक में रम जाएंगे। आगे क्या होगा, फिर आगे क्या हुआ। पहले याद है 80 के दशक में नावल लोग पढ़ते थे, तो जासूसी के नावल पढ़े जाते थे। जब भाई साहब जवान रहे हो, सुरेंद्र मोहन पाठक और कौन से आते थे, याद है आपको? लेकिन अब क्रांत, सुरेंद्र मोहन पाठक, कौन से नावल आते थे। धीरे धीरे पढ़ाई का पठन छूट रहा है, लेकिन इस पुस्तक मेले में आने से आपको ऊर्जा मिलेगी और यहाँ से कोई न कोई पुस्तक आप लेके जाएंगे और जरूर पढ़ेंगे। ऐसी पुस्तकें हैं कि आपका मन लगेगा, और जब मन लगेगा, पुस्तक पढ़ेंगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको बोलने में और अपने विचारों को अग्रसारित करने की क्षमता मिलेगी। जो इंटरनेट पे आप देखते सुनते हैं, तत्काल आता है चला जाता है, पर्दे की तरह। जैसे सिनेमा में देखा और चला गया, तो आपको पता है कि याद इसलिए नहीं करते कि जरूरत पड़ेगा फिर बोल के निकाल लेंगे। लेकिन पुस्तक जब आप पन्ने पलटते हो, उसमें कुछ बुकमार्क लगा देते हैं कि हम फिर पढ़ेंगे, एक पन्ना पलट देते हैं तो याद रहता है। तो मैं बहुत सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सिद्धेश ढल जी को अपनी तरफ से और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। एक ऐसी परंपरा उन्होंने डाली 2003 से। 2003 में इसी मैदान से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था और फिर घूम करके फिर यहीं आया है। मुझे लगता है राजा साहब जैन जी इस परंपरा को जारी रखेंगे और बहुत अच्छा लगा। बेटी ने इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है, चंदेल साहब ने बीड़ा उठाया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं जो भी कर सकता हूं आपके साथ हूं। चंदेल साहब, आप लोग इसको आगे बढ़ाते रहें और जब तक इस सृष्टि है ये मेला चलता रहे और हम सभी लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस मेले से जुड़े रहें और आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा हम प्लेटफार्म तैयार करके दे जाएं जो इन पुस्तकों को पढ़ करके अपने देश को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनाने के लिए काम करे।
बहुत बहुत मेले की सफलता की शुभकामनाएं और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।